dear listeners, we are doing Unit 3, Wit and Humor, and we are doing Section A, chapter The Lady, the Rich Lady and the Artist. And yesterday I have explained the exercise A2, and today I will explain exercise A3, which I am going to explain you here. A3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके हमें आंसर करने हैं. ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं इसे. वाई डिड द आर्टिस्ट लाफ्ड आफ्टर द लेडी हैड लेफ्ट द स्टूडियो. तो आर्टिस्ट है, लेडी के जाने के बाद, जो लेडी स्टूडियो से चली गई थी, तो क्यों हंसा था? द आर्टिस्ट लाफ्ड ऑन हिज क्लेवरनेस आफ्टर द लेडी हैड लेफ्ट द स्टूडियो. ठीक है, जब आर्टिस्ट इसलिए हंसा था अपनी क्लेवरनेस के ऊपर, कैसे उसने उसको जो है फूल बना दिया जब वो लेडी स्टूडियो से चली गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेडी एडमायर हर डॉग फॉर इट्स क्लेवरनेस. डू यू थिंक द डॉग वॉज रियली क्लेवर? जो लेडी है, क्वेश्चन है क्या कि जो लेडी है एडमायर करती थी, बहुत मानते थे अपने डॉग को उसकी क्लेवरनेस के लिए कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. क्या आप भी सोचते हो कि जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था? आंसर इज़ नो. क्या हमें पता है कि जो डॉग था वो क्लेवर नहीं था. आई डू नॉट थिंक दैट द डॉग वॉज रियली क्लेवर. मुझे नहीं लगता कि जो डॉग था वो क्लेवर था, बिकॉज ही वॉज जस्ट लाइक अदर एनिमल, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स की तरह था. क्वेश्चन नंबर 3, द लेडी वॉज फुलिश. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी. ओके, तो ये बता रहे हैं कि जो लेडी थी फुलिश थी. आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एविडेंस के साथ, जो कि स्टोरी में रहा हो. ठीक है, आपको प्रूफ देना है कि जो लेडी थी वो क्या थी? फुलिश थी. आंसर इज, द लेडी वॉज फुलिश बिकॉज शी कुड नॉट understand the artist's trick and paid him a big price for the portrait. तो लेडी थी वो फुलिश थी. क्यों थी? क्योंकि वो समझ नहीं सकी थी जो आर्टिस्ट ने ट्रिक की थी, ठीक है, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए. और उसने क्या किया था? एक पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे अपने. ठीक है, पहले तो उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं लूँगी, क्योंकि उसके डॉग ने मना करा था. लेकिन जब आर्टिस्ट ने ट्रिक की, उसके जो पोर्ट्रेट के ऊपर है जो मीट का पीस रब कर दिया था, तो जिसके कारण जो डॉग है वहाँ के उसे लीक करने लग गया था. तो लेडी को लग गया था कि मेरे डॉग को पसंद आ गया है, इसका मतलब पोर्ट्रेट अच्छी है. तो उसने उसके लिए क्या किया था? बहुत बड़ा प्राइस दिया था, मतलब पैसे दिए उसको खरीदने के लिए उस पोर्ट्रेट को. तो ये क्या बता रहा है स्टेटमेंट कि द लेडी वॉज फुलिश. इसलिए लेडी जो थी फुलिश ही थी, क्योंकि उसने क्या किया? वो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द आर्टिस्ट ट्रिक and paid him a big price for the portrait. Next is, how was the artist rewarded for his cleverness? तो आर्टिस्ट को अपनी क्लेवरनेस के लिए क्या रिवॉर्ड मिला था? ठीक है, आंसर इज, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज क्लेवरनेस विद अ बिग प्राइज फॉर द पोर्ट्रेट ही हैड मेड. तो उसको बहुत बड़ा, अपनी क्लेवरनेस के लिए बहुत बड़ा प्राइज मिला था. और कैसे मिला था? जैसे जब उसने उस जो पिक्चर है, जो पोर्ट्रेट थी, उसको उसने बनाया था. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज A4. टिक द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, द ओल्ड लेडी वॉज वेरी फाउंड ऑफ हर डॉग बिकॉज शी थॉट. तो लेडी तो बहुत शौकीन थी अपने कुत्ते के लिए. वैसे क्यों सोचती थी? बिकॉज इट वॉज द क्लेवरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. वो सोचती थी कि जो डॉग है उसका सबसे क्लेवर एनिमल है पूरे वर्ल्ड में. क्वेश्चन नंबर 2, द लेडी रिफ्यूज टू टेक द पोर्ट्रेट द फर्स्ट टाइम बिकॉज. तो लेडी ने जो फर्स्ट टाइम था पोर्ट्रेट लेने से मना किया था. क्यों? बिकॉज हर डॉग शोज नो इंटरेस्ट इन इट. क्योंकि जो सिर्फ डॉग है उसने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था उस पोर्ट्रेट के. ठीक है, नेक्स्ट इज, द आर्टिस्ट डिड नॉट आर्ग्यू विद द लेडी बिकॉज. आर्टिस्ट था, उसने आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं किया था लेडी के साथ? ही वॉज अ वर्ल्डली वाइज मैन. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
वाइस मैन था, नहीं क्लेवर पर्सन था। तो उसको पता था कि अगर मैं बहस करूँगा तो वो नहीं देगी, तो उसने ट्रिक की थी जो कि सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, तो आर्टिस्ट डिड नॉट आर्ग्यू विद द लेडी बिकॉज ही वॉज अ वर्ल्डली वाइस मैन। नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एक्सरसाइज A5. A5, complete the table using word from the box. Word in pair and see who can do it first. One has been done for you as example. So यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है, टेबल दिया है जहाँ पर हमें क्या है, नीचे दिए गए जो कंप्लीट करना है इस टेबल को। ठीक है, तो एक से क्लेवर है तो क्लेवर का क्लेवरर एंड द क्लेवरेस्ट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करना। ठीक है, तो कंपैरिजन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट इज ऑलरेडी डन फॉर अस। आई टेक द सेकेंड वन, फैट, fatter and fattest. Okay, next is near, nearer and nearest. Next is good, better, best. Fifth is bad, war, worst. Bad, war, worst. Next is little, last, least. Okay, so आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। Now I will explain the exercise A6. A6, complete the following statement with the word from the boxes. One has been done for you as an example. तो आपकी बुक में दिया ही है वहाँ पर। ठीक है, बॉक्सेस से आप जो है वर्ड्स लेने और कंप्लीट करना सेंटेंस को। फर्स्ट इज ऑलरेडी डन फॉर अस। एंड आर्टिस्ट यूजेस अ ब्रश टू पेंट द पिक्चर। तो आर्टिस्ट से क्या यूज़ करता है, पिक्चर पेंट करने के लिए ब्रश। वैसे ही सेकंड क्या है, अ डैश यूजेस डैश टू डैश हिज बोट। तो बोटमैन यूजेस और टू सॉ हिज बोट। ठीक है, तो और को यूज़ यानी चप्पू का यूज़ करता है अपनी बोट को चलाने के लिए। ठीक है, नंबर 3, a dash uses a piece of dash to dash on the blackboard. So कौन यूज़ करता है ब्लैक बोर्ड पर, टीचर यूजेस पीस ऑफ चॉक्स। चॉक के पीसेज यूज़ करता है टू राइट, लिखने के लिए, ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो टीचर है वो चॉक के पीसेज यूज़ करता है लिखने के लिए, किसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड पर। नंबर 4, a dash use a dash to dash your टेम्परेचर। ठीक है, तो डॉक्टर जो है क्या यूज़ करता है आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए, थर्मामीटर टू टेक योर टेम्परेचर। तो आपने ऐसे इसे लर्न करना है। ऐसे अ डॉक्टर यूज इज थर्मामीटर टू टेक योर टेम्परेचर। नाउ विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। A7, the following words has been taken from the story. कुछ वर्ड्स जो है नीचे से स्टोरी से लिए गए हैं। देयर अपोजिट्स आर गिवन इन द पॉट्स। अपोजिट जो है पॉट्स में दिए गए हैं। फाइंड देम आउट एंड राइट इन द अप्रोप्रिएट स्पेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जहाँ पे जो स्पेस दिए गए हैं वहाँ पर हमें लिखने हैं ढूंढ कर। बट आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऐसे ही आएंगे डायरेक्ट कि आपको जितने भी अपोजिट है, जितने भी इस यूनिट्स के अंदर आ रहे हैं, आपको जो है हेल्प बॉक्स नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट ही लिखना होगा। ठीक है, नंबर 1, लाफ, क्राई। ठीक है, लाफ का अपोजिट क्या होता है, क्राई। देन 2, ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट क्या होता है, यंग। ठीक है, YOUNG, यंग। नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या है, अगली। ठीक है, नेक्स्ट इज वेल्थी, अपोजिट ऑफ वेल्थ इज पुअर। Now 5th one is clever. The opposite of clever is foolish. So dear student, that's all for the day. Tomorrow I will take the next exercise of this unit. You will practice at home. Thank you and have a nice day.